प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्नात्मक जो प्रथम प्रकरण है उसके अंतर्गत आज 7 नंबर की कंडिका इसका विचार करेंगे। तो उच्चारण कर लेते हैं। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतद्रुचाभ्युक्तम् स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतद्रुचाभ्युक्तम्। सः एषः वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तत् एतत् रुचा अभ्युक्तम। ठीक है, तो ऊपर के कंडिका में प्राण जो आदित्य वह विश्वात्मक है इस बात को बताया। अब उसी बात को स्पष्ट रूप से इस कंडिका में कहा जा रहा है कि सह एषः, सह मतलब पूर्वोक्त पूर्व कंडिका में जिसका वर्णन हुआ है विश्वात्मक करके, ऐसा जो यह अर्थात सभी जनों को सभी लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है ऐसा वह आदित्य प्राण कैसा है? वैश्वानरः। वैश्वानर का मतलब है सभी जीवात्मक है और विश्व रूप है अर्थात समस्त प्रपंचात्मक है, क्योंकि वो जो प्राण रूप आदित्य है वह विश्वात्मक है सर्वात्मक है। इस बात को ऊपर वाले कंडिका में बताया था, उसी को अब स्पष्ट शब्दों का उल्लेख करके बताया जा रहा है कि वह आदित्य रूप प्राण कैसा है भाई कि वैश्वानर है अर्थात सभी जीवात्मक है, विश्व रूप है मतलब समस्त प्रपंचात्मक है। ऐसा जो प्राण वही अग्नि है। तो उदयते, ठीक है जी, तो उदयते मतलब ऊपर की ओर आता है कि जिसको हम लोग सब लोग उसको देखते हैं और ऊपर आकर उदित होकर वह सभी को क्या करता है? अपने रश्मि में समेट लेता है। ऐसा वह आदित्य रूप प्राण। और यह जो प्राण है उसको तत् एतत् रुचा अभ्युक्तम, उस प्राण को रुचा के द्वारा भी कहा गया है। रुचा अर्थात मंत्र, पादबद्ध मंत्र, उसके द्वारा भी कहा गया है। ये तो ब्राह्मण का भाग है वह सात्विक कंडिका, तो ब्राह्मण भाग में भी बताया है और ब्राह्मण भाग में जिसको बताया जा रहा है वह वर्णन रुचा में भी हुआ है, संहिता भाग में मंत्र भाग में भी हुआ है। कौन वो मंत्र है जिसमें इसका इस प्रकार का वर्णन हुआ है? तो आगे आ रहा है 8वीं कंडिका अर्थात 8 नंबर का वो मंत्र, वो बताएंगे। ठीक है, तो ये हुआ भाई 7वीं कंडिका का अर्थ। अब इसका अर्थ लिख लेंगे शब्दशः। साउटर्निका के रूप में एक वाक्य लिखते पहले तो लिखते हैं आदित्यस्य विश्वात्मकत्वम् एव सूचयित्वा इदानीं स्पष्टं तदेव प्रतिपादयति।
तद एव प्रतिपादयति स एष इति। ठीक है, देखो भाई, तो आदित्य को विश्वात्मक है, आदित्य विश्वात्मक है, इस बात को बताकर अब उसी बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तो लिखते हैं। तो प्रतीक अन्वय तो सरल है। अब शब्दों का अर्थ, प्रतीक है सह, सह बराबर पूर्वोक्त आदित्य, पूर्वोक्त आदित्य। आगे प्रतीक एषः, एषः बराबर प्रकाश रूपः, प्रकाश रूपः सर्वजन प्रत्यक्षः, सर्वजन प्रत्यक्ष। आगे प्रतीक वैश्वानरः, वैश्वानरः बराबर विश्वे बराबर सर्वे, सर्वे च ते नराः, ते नराः बराबर जीवाः च इति विश्वनराः, इति विश्वनराः अर्धविराम ते एव, ते एव वैश्वानराः, ते एव वैश्वानराः अर्धविराम सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मकत्वात् प्रजापतिः अपि, प्रजापतिः अपि वैश्वानरः, वैश्वानरः बराबर सर्वजीवात्मकः, सर्वजीवात्मकः। चलिए आगे प्रतीक विश्वरूपः बराबर सर्व प्रपंचात्मकः, सर्व प्रपंचात्मकः। आगे प्रतीक प्राणः बराबर प्राण शब्दाभिधेयः, प्राण शब्दाभिधेयः आदित्यः, आदित्यः। आगे प्रतीक अग्निः, अग्नि बराबर दाह प्रकाश हेतु, दाह प्रकाश हेतु अत्ता, अत्ता। आगे प्रतीक उदयते, उदयते बराबर ऊर्ध्वम आगच्छति,
ऊर्ध्वम आगच्छति। कौंस में एक वाक्य, पूर्वोक्त रीत्या उद्गत्य सर्वान् रश्मिषु संधत्ते। रश्मिषु संधत्ते कौंस बंद। आगे प्रतीक तद बराबर ब्राह्मणेन उक्तम। ब्राह्मणेन उक्तम। आगे प्रतीक एतत् बराबर आदित्यस्य सर्वात्मत्वम्। आदित्यस्य सर्वात्मत्वम्। आगे प्रतीक रुचा। रुचा बराबर पादबद्ध मंत्रेण। पादबद्ध मंत्रेण। आगे प्रतीक अभ्युक्तम बराबर प्रतिपादितम। प्रतिपादितम ठीक है। चलो भाई तो देखो तो सह एष वैश्वानर। सह मतलब पूर्वोक्त ऊपर कहे हुए के अनुसार जो आदित्य है वो लेना है सह शब्द से। एष मतलब प्रकाश रूप सर्वजन प्रत्यक्ष, जो प्रकाश रूप है और सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष है, ऐसा यह आदित्य कैसा है। वैश्वानर विश्वरूप। वैश्वानर की उत्पत्ति किया विश्वे सर्वे चैते नराः, सभी ऐसे नर अर्थात जीव, उसको कहेंगे वैश्वानर। तो ऐसे जो जीव इति विश्वनराः, और उसी को कह दिया वैश्वानराः। और सर्वात्मक होने से यह आदित्य रूप प्रजापति भी वैश्वानर ही है। वैश्वानर मतलब सर्व जीवात्मक है कि नहीं, क्योंकि उसकी सर्वात्मकता तो ही है। वो अपने रश्मि में सबको समेट लेता है, किसी को अपने से अतिरिक्त नहीं रखता है, तो सर्व जीवात्मक हो गया आदित्य रूप प्रजापति। तो वैश्वानर सर्व जीवात्मक ही दिया। पुनः कैसा है भाई वो, तो कह रहे हैं विश्वरूप। विश्वरूप का अर्थ कर दिया सर्व प्रपंचात्मक, समस्त प्रपंचात्मक है, किसी को ने छोड़ा नहीं है, सब उसी में है। ऐसा जो कौन प्राण अर्थात प्राण शब्दाविधेय आदित्य, प्राण शब्द से लिया जा रहा है जो अर्थ आदित्य रूप अर्थ सूर्य, ठीक है। तो प्राण शब्दाविधेय आदित्य वही अग्नि है। अग्नि ही मतलब दाह प्रकाश हेतु, दाह भी कराता है प्रकाश भी देता है। ऐसा जो अत्ता, दाह प्रकाश के लिए कारण अत्ता भोक्ता वही है। और वो उदयते, और ऐसा जो है अग्निरूप प्राण आदित्य वो उदित होता है। ऊर्ध्वम आगच्छति, ऊपर की ओर आता है, अर्थात पीछे कहे हुए के अनुसार उद्गत्य उदित होकर सर्वान सभी को रश्मिषु संदत्ते, रश्मियों में अपने रश्मियों में अपने किरणों में समेट लेता है। ऐसी इस प्रकार से इस आदित्य की सर्वात्मकता हुई। तो यह आदित्य की सर्वात्मकता ब्राह्मण भाग में कही है, तत् ब्राह्मणेन उक्तम्, किंतु केवल ब्राह्मण भाग में ही कही है ये बात नहीं। इस प्रकार की उस आदित्य की सर्वात्मकता जो ब्राह्मण भाग में कही है वह रुचा अभ्युक्तम, रुचा अर्थात मंत्र के द्वारा भी कही गई है, ये कह रहे हैं।
तो तत् एतत्, एतत् मतलब आदित्यस्य सर्वात्मत्व, आदित्य सर्वात्मा है कि नहीं, सबका आत्मा है, सर्वात्मा है, सब स्वरूप है। यह बात जो कि ब्राह्मण भाग में कही है वह रुचा अभ्युक्तम, रुचा अर्थात पादबद्ध मंत्रेण, मंत्र के द्वारा भी अभ्युक्तम प्रतिपादितम कथितम इत्यर्थः। ठीक है, तो कौन वो मंत्र है जिसमें कहा है, तो आगे आ रहा है 9 नंबर की कंडिका के रूप में। तो चलिए भी अब इस का भाष्य पढ़ते हैं। स एषः अत्ता, वह यह जिसका पूर्व में ऊपर में वर्णन हुआ है, वही यह अत्ता, यह आदित्य रूप प्राण अत्ता है, अग्नि रूप होकर। तो अत्ता है मतलब भोक्ता है, अत्ता प्राण। पुनः वैश्वानर, वैश्वानर करता कर रहे सर्वात्मा, सबका वो आत्मा है, अर्थात समष्टि जीव स्वरूप है। ठीक है, उससे अतिरिक्त नहीं है। पुनः विश्वरूप, विश्वरूप प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विश्वात्मत्वाच्च प्राण अग्निश्च। वो विश्वात्मत्वात्, विश्वात्मत्वात्, विश्वात्मत्वात् मतलब सर्वमय होने के कारण, सब प्रपंचमय, प्रपंच स्वरूप होने के कारण वह वही प्राण है, वही अग्नि है, वही आदित्य है। ठीक है, प्राण अग्निश्च, ऐसा वह सह एव अत्ता, वही अत्ता है अर्थात भोक्ता है। इसके आगे देखिए, स एव अत्ता उदयते, उदयते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उद्गच्छति। जो बोलेंगे कब उद्गच्छति, कब उदित होता है वो, तो कह रहे प्रत्यहम सर्वा आत्मसात कुर्वन्, पूर्ण विराम, थोड़ा सा अन्वय अत्ता के आगे है कि नहीं। स एव अत्ता, अत्ता के बाद 2 शब्द छोड़कर प्रत्यहम सर्वादिश आत्मसात कुर्वन्, फिर पीछे उदयते उद्गच्छति। स एव, वही प्राण, आदित्य रूप प्राण अत्ता है, अग्नि रूप होकर भोक्ता है, और वह आदित्य रूप से प्रत्यहम प्रतिदिन, रोज रोज, सर्वादिश सभी दिशाओं को आत्मसात कुर्वन्, है कि नहीं, अपना रूप बनाकर, ठीक है, आत्मभूत करता हुआ उदयते अर्थात उद्गच्छति, उदित होता है। कौन, वह आदित्य रूप प्राण। आगे तत् एतत् उक्तम वस्तु रुचा मंत्रेण अपि अभ्युक्तम। तत् एतत्, तद एतत् प्रतीक है, तो तद एतत् मतलब उत्तम वस्तु, वो कही हुई वस्तु। क्या कही हुई वस्तु है, तो उत्तम वस्तु का अर्थ लिखिए आदित्यस्य उत्तम महात्म्यम। आदित्यस्य उक्तम महात्म्यम, बराबर सर्वरूपत्वम, अर्धविराम सर्वात्मत्वम, सर्वात्मत्वम। ठीक है, तो तदेतत्, तदेतत् उत्तम वस्तु, जो वस्तु अभी तक कही, क्या कही, क्या आदित्य का महात्म्य बताया, महत्व, क्या महात्म्य है उसका, सर्वरूपत्व, सर्वरूप है वो। क्या महात्म्य है उसका, सर्वात्मा है वो, ये उसका महात्म्य है, महानता है। तो यह जो महात्म्य है उस आदित्य का, इस महात्म्य को, महत्ता को रुचा अभ्युक्त, तो रुचा प्रतीक है, रुचा का अर्थ कर रहे मंत्रेण अपि अभ्युक्तम, अभ्युक्तम का अर्थ करना है कथितम, मंत्र के द्वारा भी इस बात को कहा है, अर्थात आदित्य का महात्म्य बताया है। तो कौन मंत्र है वो, आगे आ रहा है 8वां मंत्र।
इस मंत्र को पढ़ लेते हैं। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसं विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः विश्वरूपं हरिं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसं परायणम ज्योति एकम तपन्तं सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदयति एषः सूर्य। अन्वय सरल है, केवल अंतिम की पंक्ति जो है उसमें शतधा वर्तमान इसके आगे कैसा पढ़ेंगे? प्रजानाम प्राणः एषः सूर्यः उदयति। एषः सूर्यः उदयति। ठीक है, चलो भाई, इसका अर्थ तो वह आदित्य रूप प्राण कैसा है तो उसको बता रहे हैं। विश्वरूप विश्व स्वरूप है, अर्थात समग्र जगत स्वरूप है कि नहीं? जगत उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि वो सबको प्रकाशन कर रहा है, अर्थात सभी को अपने किरणों में समेट ले रहा है, अतः उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। विश्वरूपम और हरिणम, हरिणम का अर्थ होता है, हरि कहते रश्मि को, और वाला अर्थ में प्रत्यय हुआ है न, तो हरिणम शब्द का अर्थ हो जाता है रश्मिवंतम, किरणों वाला, ऐसा वो आदित्य है। और पुनः कैसा है? जात वेदसम, है कि नहीं? सभी को वो जानता है। कब से? कोई भी चीज उत्पन्न हो रही है तो उसकी उत्पत्ति के समय ही उसको जानता है, तो जात वेदसम हुआ। और कैसा है भाई? परायणम, मतलब सर्व प्राणों का आश्रयभूत है वो आदित्य। वो नहीं रहेगा तो कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। रोज रोज प्रतिदिन उदित हो रहा है, तभी उससे अन्न आदि की उत्पत्ति होती है और सब लोग संतुष्ट व्यवस्थित रहते हैं, वर्षा होती है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। उदित नहीं होगा, सूर्य नहीं रहेगा तो क्या? वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि बाष्पीभवन नहीं होगा, वृष्टि विमेघ बनेंगे नहीं, सृष्टि होगी नहीं, सृष्टि नहीं होगी तो अन्न नहीं बनेगा, अन्न नहीं बनेगा तो जीव अपने प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ लय हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसलिए कह दिया वो क्या है? परायण है। परायण का अर्थ बताया सभी प्राणों का आश्रयभूत है। और पुनः कैसा है वो? ज्योति ही, तेजो रूप है, प्रकाश स्वरूप है, पुनः एक है, अद्वितीय है। और कह दिया तपंतम, अर्थात अंदर बाहर ताप कराने वाला है। अंदर पेट के अंदर भी जठराग्नि रूप से है, शरीर को गर्म रख रहा है, और बाहर भी उष्णता दे रहा है। और उष्णता यदि नहीं देता सब ठंडा बन जाता, सब बर्फ हो जाता, कोई जीवित नहीं रह पाते। इसलिए वो क्या है? सबका क्या है वो? तपंतम, ताप देने वाला है कि नहीं? उष्णता देने वाला है, जिससे हम लोग सब लोग जीवित रह पाते हैं। और पुनः कैसा है वो? इस प्रकार के प्राण की लोग उपासना करते हैं, ऐसे उसके गुणों को समझकर वही प्राण आदित्यमय हूँ ऐसा समझकर उसकी उपासना की जाती है। तो ऐसा जो आदित्य कि जो विश्वरूप है, किरणों वाला है, जातवेद मतलब सर्वज्ञ है, सबका आश्रयभूत है, प्रकाश रूप है, अद्वितीय है,
और उष्णता आदि देने वाला है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, ऐसा जो विश्व रूप मतलब उसके अतिरिक्त और कोई विश्व नहीं है, ऐसा जो आदित्य वो मैं हूं, इस प्रकार से अहंग्रह उपासना करते हैं कि जिसको विचार से तत्वज्ञान नहीं हो पाता है तो उनको वो इस प्रकार की उपासना करके फिर उसको धीरे धीरे तत्वज्ञान हो जाता है। इस प्रकार की आदित्य की उपासना कर रहे। और कैसा है वह, तो कह रहे सहस्र रश्मि, हजारों उसकी किरणें हैं, और शतधा वर्तमान, शतधा मतलब बहुत प्रकार से नाना प्राणियों के रूप में वह विद्यमान है। और प्रजानाम स्थावर जंगम जितने भी है उन सबका वह प्राण है, ठीक है ना, अर्थात प्राण स्वरूप है, सभी व्यवहारों का निर्वाहक है, सबका भोक्ता है अग्नि के रूप में, ठीक है। तो प्राण, प्रजानाम प्राण, कौन है वो, ऐसा सूर्य, यही वो सूर्य है जिसको हम लोग देखते हैं, और वह प्रतिदिन उदित होता है, उदयति, ये कह दिया। हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, रयि रूपादित्य एव ब्रह्मविद्भिः उपास्यते इति प्रतिपादयति विश्वरूपेति। ठीक है, हाँ, अर्थ समझ लेंगे। रयि रूप जो आदित्य है, क्योंकि रयि की भी सर्वात्मकता बताई है और आदित्य की भी सर्वात्मकता बताई, और आदित्य की सर्वात्मकता बताते समय रयि रूप जो अन्न है, चंद्रमा आदि है, वो भी उस आदित्य से अतिरिक्त नहीं है, तो आदित्य रूप ही है, तो वो भी प्रजापति है, क्योंकि प्रजापति से उत्पन्न हुआ है रयि और प्राण। कार्य जो उत्पन्न होता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है, जो कारण उपादान कारण है, उस कारण से अतिरिक्त नहीं होता है कार्य, मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं होता। इसी प्रकार जो मूल प्रजापति है हिरण्यगर्भ, उससे अतिरिक्त नहीं है यह रयि और प्राण, और इस प्राण की बहुत सारे लोग उपासना करते हैं। तो वही कह रहे रयि रूप आदित्य एव, इस प्रकार का आदित्य जो है वह ब्रह्मविद भी उपास्यते, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा वो उसकी उपासना की जाती है। तो बोलेंगे ब्रह्मवेत्ता काय को उपासना करेगा, तो ब्रह्मविद भी का अर्थ होता है अपर ब्रह्मोपासक। एक होता है पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार शुद्ध तत्व, किंतु ये लेना है ब्रह्म की उपासना करने वाले मतलब अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, आदित्य रूप ब्रह्म, हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म, उसकी उपासना करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार रयि रूप आदित्य की उपासना की जाती है। यही इसी बात का अब प्रतिपादन कर रहे हैं। तो चलिए फिर, तो इस मंत्र में आया हुआ शब्द, प्रथम शब्द है विश्वरूपम, तो उसका अर्थ लिखेंगे। तो विश्वरूपम प्रतीक है बराबर समग्र जगत स्वरूपम, समग्र जगत स्वरूपम। आगे प्रतीक हरिणाम बराबर रश्मिवंतम, अर्धविराम सर्वोपसंहार कारणम वा, सर्वोपसंहार कारणम वा।
आगे प्रतीक जात वेदसम, जात वेदसम बराबर जातानी वेदांसी, जातानी वेदांसी विज्ञानानि, विज्ञानानि यस्मात् सह जातवेदाः, सह जातवेदाः तम। ठीक है, आगे परायणम प्रतीक है, परायणम बराबर सर्व प्राणाश्रय भूतम, सर्व प्राणाश्रय भूतम। आगे प्रतीक है ज्योति, ज्योति बराबर तेजो रूपम, तेजो रूपम कौंस में लिखिए प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम कौंस बन। आगे प्रतीक है एकम, एकम बराबर अद्वितीय रूपम, अद्वितीय रूपम। आगे प्रतीक तपंतम, तपंतम बराबर अंतर बहिः, अंतर बहिः तापम कुर्वाणम, तापम कुर्वाणम सूर्यम, सूर्यम विज्ञातवन्तः, विज्ञातवन्तः ब्रह्मविदः इत्यर्थः, ब्रह्मविदः इत्यर्थः। आगे आगे जरा कौंस में लिखिए वाक्य कह असौ, कह असौ यम विज्ञानवन्तः, यम विज्ञातवन्तः इति अतः आह, इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि बराबर अनेक किरण, अनेक किरण। आगे प्रतीक शतधा बराबर बहुधा, बहुधा। आगे प्रतीक है वर्तमान, वर्तमान बराबर नाना प्राणी रूपेण, नाना प्राणी रूपेण विद्यमानः, विद्यमानः नाना प्राणी रूपेण विद्यमान। फिर आगे प्रतीक प्रजानाम बराबर
स्थावर जंगमानाम स्थावर जंगमानाम। आगे प्रतीक प्राण बराबर प्राणभूत। कौंस में लिखिए तत्तदात्म रूपेण तत्तदात्म रूपेण अनुभूयमानः तत्तदात्म रूपेण अनुभूयमानः। कौंस बंद। आगे प्रतीक एषः बराबर सर्वजन प्रत्यक्षः। सर्वजन प्रत्यक्ष। आगे प्रतीक है सूर्य बराबर शोभन गतिमान सविता। शोभन गतिमान सविता। आगे प्रतीक उदयति उदयति बराबर ऊर्ध्वं गच्छति। ऊर्ध्वं गच्छति। अर्धविराम। सर्व प्राणिनां चक्षुर्गोचरम आगच्छति। चक्षुर्गोचरम आगच्छति। ठीक है, चलो भाई हो गया। अर्थ देखिए तो विश्व रूपम अर्थात वो आदित्य कैसा है जिसकी लोग उपासना करते हैं, तो वह समग्र जगत स्वरूपम समस्त जगत स्वरूप है। ये उसके सब विशेषण है। ऐसा जो आदित्य द्वितीयांत उसकी उपासना लोग करते हैं। पुनः कैसा हरिणम हरिणम का अर्थ कर दिया रश्मिवंतम किरणों वाला, एक अर्थ। क्यों हरिणम का दूसरा अर्थ कर दिया सर्वोपसंहार कारणम, सबके उपसंहार का कारण भी वो हो जाता है प्रलय काल में। तो हरिनाम, वैसे हरि शब्द का अर्थ होता है किरण और न प्रत्यय हुआ है वाला अर्थ में, तो हरिनम बन गया रश्मि वाला किरणों वाला। पुनः जात वेदसम, जात वेदसम का अर्थ कर रहे हैं जातानी वेदांसी, वेदांसी विज्ञानानी। जातानी मतलब जो जो उत्पन्न होता है उत्पन्न होते ही उनको जानता है। तो जातानी वेदांसी विज्ञानानी अस्मात्, सभी कोई भी चीज उत्पन्न होते ही विज्ञान होता है जिससे सह जात वेदा, ऐसा वो सूर्य है कि आदित्य है। तो सह जात वेदा तम द्वितीयांत, ऐसे उस सबको उत्पन्न होते ही जानने वाला सर्वज्ञ थोड़े में। और परायणम, परायणम का अर्थ कर दिया सर्व प्राणाश्रय भूतम, सभी प्राणों का, सभी जीवों का, सभी जड़ चेतन, सभी स्थावर जंगमों का वह आश्रयभूत है परायणम। पुनः ज्योति, ज्योति मतलब तेजो रूपम, तेज स्वरूप है अर्थात प्रकाश स्वरूप है। ठीक है। पुनः कैसा है एकम, एकम का अर्थ कर दिया अद्वितीय रूपम, अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं है, एक ही सूर्य है और है कि उसके जैसा कोई कुछ नहीं। पुनः वो तपंतम, उसका अर्थ कर रहे हैं अंतर वही, बाहर अंदर बाहर, ताप करो, ताप देने करने वाला, उष्णता देने वाला सूर्यम। इस प्रकार के सूर्य को
विज्ञातवंत कौन? ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता लोग, अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले, अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले, इस प्रकार के आदित्य को विज्ञातवंत अर्थात उसकी उपासना कर चुके, करते हैं, उपासना करने वाले हैं। ठीक है जी, विज्ञातवंत ब्रह्मविद। पुनः कह असौ, कौन है वो? कि यम विज्ञातवंत, जिसको उन लोगों ने जाना है या उपासना की है, जिस सूर्य की, आदित्य की उपासना की है, वो कैसा है? और तो बताओ, तो और उसके विशेषण दे रहे हैं। तो बता रहे हैं सहस्र रश्मि ही। सहस्र मतलब सहस्र एक उपलक्षण है, हजार ही उसकी किरणें हैं, ये बात नहीं। सहस्र को उपलक्षण करके अनेक अनंत किरणों वाला है वो। कौन? सूर्य। ठीक है। और पुनः शतधा वर्तमान, शतधा का अर्थ कर दिया बहुधा, बहुत रूप से वो वर्तमान है, अर्थात नाना प्राणी रूपेण विद्यमान है, अनेक प्राणियों के रूप में वही विद्यमान है। ठीक है। और प्रजानाम प्राण, प्रजा अर्थात स्थावर जंगम जितनी भी कुछ है उन सबका वो प्राण है, प्राणभूत है, अर्थात उस आत्मा रूप से अनुभूयमान है, सभी व्यवहारों का निर्वाहक है, भोक्ता रूप है वो आदित्य रूप सूर्य, आदित्य प्राण। कौन है वो? एषः सूर्य। एषः का मतलब सर्वजन प्रत्यक्ष, सब लोग जिसको प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, आंख से देखते हैं, वह सूर्य अर्थात शोभन गतिमान, अतिशय शोभन है गति, शोभन गति है, सुंदर है गति, जिसकी ऐसा सविता सूर्य। उदयति ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर आता है। और सभी सर्व प्राणी नाम चक्षुर्गोचरम आगच्छति, सभी प्राणियों के चक्षु का गोचर विषय वो बनता है। ठीक है, ऐसा यह आदित्य रूप प्राण है। ठीक है जी। चलिए, तो उस आदित्य रूप प्राण की उपासना करने के लिए उस उपास्य तत्व में क्या क्या गुण देखना चाहिए, इन सब बातों को वर्णन किया। ठीक है, वो विश्व रूप है, हरिण है, आदि आदि करके। ठीक है, अब चलिए आगे भाष्य में। तो भाष्य में विश्व रूपम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वरूपम, सब रूप वही है कि नहीं। और उस प्रकार का यह, इस प्रकार का सर्वरूप आदित्य वो मैं हूं, इस प्रकार से अहंग्र उपासना, मय के रूप में उपासना उसकी लोग करते हैं। जिसको विचार से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता है, वो उपासना करके इस प्रकार से उस तत्व को, व्यापक तत्व को जानता है। फिर धीरे धीरे उपासना वो परिपक्व जब हो जाती है तो वही निधिध्यासन रूप बन जाती है। तब उसको कोई आचार्य मिलकर या तुरंत उस संस्कार से क्या ब्रह्मबोध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान होता है और उससे वो मुक्त हो जाता है। फिर तो विश्वरूपम का अर्थ कर दिया सर्वरूपम, हरिनाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया रश्मिवंतम, किरणों वाला, वो सूर्य है, आदित्य है। पुनः जात वेदसम प्रतीक है, जात वेदसम का अर्थ कर रहे हैं जात प्रज्ञानम, मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, सबका प्रज्ञा प्राप्त हुई है, सबको वो जानता है, अर्थात सर्वज्ञ है, जात प्रज्ञानम। पुनः परायणम, परायणम का अर्थ कर रहे हैं सर्व प्राणाश्रय, सभी प्राणों का वो क्या है, आश्रय है। पुनः ज्योति ही, ज्योति स्वरूप है, तेज स्वरूप है, एकम एक है, तो ज्योति एकम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम अद्वितीय। ज्योति का अर्थ कर दिया सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, सभी प्राणियों के चक्षु का विषय बनता है। और एकम का अर्थ कर रहे अद्वितीयम, उसके जैसा और कोई नहीं है, अद्वितीय है, अद्वितीय। पुनः कैसा है भाई, तपंतम, तपंतम प्रतीक है, तपंतम का अर्थ कर रहे हैं ताप क्रियाम कुर्वाणम, ताप क्रिया को करने वाला। ठीक, आगे देखिए जरा शब्द हो, ताप क्रियाम कुर्वाणम स्वात्मानम सूर्यम सूरयः
विज्ञातवंत ब्रह्मविदः हुआ यहाँ तक थोड़ा अन्वय। तो ताप क्रियाम कुर्वाण, आगे एक शब्द छोड़कर सूर्याम, सूरयः, ब्रह्मविदः स्वात्मानं विज्ञातवन्तः। अर्थ देखिए भाई, तो तपंतम का अर्थ कर दिया ताप क्रियाम कुर्वाणम, तो ताप क्रिया करने वाला ऐसा जो सूर्य है, उस सूर्य रूप आदित्य को क्या सूरयः, सूर्य का मतलब होता है विद्वान लोग, विद्वांस विद्वान लोग। कौन वो? तो कैसे? ब्रह्मविदः, ब्रह्मविदा मतलब कार्य ब्रह्म के उपासक लोग, ठीक है। ऐसे इस सूर्य को कि जिसके इतने बहुत सारे विशेषण बताए, विश्वरूपम, हरिणम, जातवेदसम, परायणम, ज्योति एकम, तपंतम इत्यादि, तो इस प्रकार का यह जो सूर्य है, उस सूर्य को सूर्य अर्थात विद्वान लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग जो कि कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे लोग स्वात्मानं विज्ञातवन्तः, वही अपना आत्मा है, वही अपना स्वरूप है, इस रूप से उसकी उपासना करते हैं। विज्ञातवंत मतलब उपासना करते है कि नहीं, आत्मा रूप से अंग्र उपासना करते हैं, आत्म रूप से उसको जानते हैं, तो स्वात्मानं विज्ञातवंत हो गया। आगे कह सो यम विज्ञातवंत, कौन है वो कि जिसको इन विद्वानों ने जाना है, अर्थात विद्वानों ने जिसकी उपासना की है वह कौन है, तो उसका और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सहस्र रश्मि ही, सहस्र रश्मि का अर्थ कर रहे हैं अनेक रश्मि ही, सहस्र रश्मि प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अनेक रश्मि मतलब अनेक किरणों वाला। पुनः शतधा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनेकदा, अनेक रूप से। प्राणी भेदेन वर्तमान, अनेक रूप से वर्तमान है, अनेक रूप से विद्यमान है, मतलब क्या? प्राणियों के भेद से अनेक रूप से विद्यमान है। वही आदित्य रूप प्राण मनुष्य रूप बन गया, पशु बन गया, हत्ती बन गया, सभी प्राणियों के रूप में दिया शतधा वर्तमान, अनेकधा प्राणि भेदेन वर्तमान। इतना आगे देखिए, प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्य, अंतिम वाक्य का थोड़ा है। तो प्रजानाम प्राण, प्रजानाम प्राण एष सूर्य उदयति, ठीक है। तो सभी प्रजाओं का अर्थात स्थावर जंगमों का वह प्राण है, लेकिन कौन है वो? एष सूर्य, ही वो सूर्य है, आदित्य है, ठीक है। तो प्राण एष सूर्य उदयति, प्रतिदिन उदित होता है, ऐसा यह सूर्य है। इतनी महत्ता है सूर्य की, सर्वात्मकता है, सर्वात्मकता है उसमें, है कि नहीं। पुनः सर्व का वो आश्रय है, सबको जीवन दान देने वाला है। सूर्य भगवान नहीं रहेंगे कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वो सर्वरूप है, सर्वात्मा है कि नहीं। और उसकी सब लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, ठीक है जी। ये बात बता दी, और फिर एक 8वें मंत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 9वां मंत्र जो है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।